दिल्ली के शाहदरा में एक युवक की जन्मदिन के मौके पर हत्या कर दी गई। हमलावर ने सिर में मारी गोली। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फायरिंग करते हुए मौके से फरार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। सभी पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों पर हमले का आरोप। संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन और विवाद नारेबाजी के आरोप में गिरफ्तार 9 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत। 20-20 हजार के निजी बॉन्ड पर मिली रिहाई। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर। गाजीपुर इलाके में AQI 350 के पार। आसमान में छाई जहरीली धुंध। आनंद विहार इलाके में भी खराब श्रेणी में पहुंच गई हवा। AQI 358। विजिबिलिटी कम होने से लोग परेशान। एयरबस 320 सीरीज के विमानों पर सोलर रेडिएशन का खतरा। सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए एयरबस A320 के विमानों को भारत में ग्राउंड किया जा रहा है। A320 सीरीज के विमानों के अपग्रेडेशन में 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। सोमवार या मंगलवार से उड़ानें बहाल कर दी जाएंगी। हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी का विदेश का कनेक्शन। बेटे के पास है ब्रिटिश नागरिकता। बेटे के नाम पर है ब्रिटेन में कंपनी। ईडी को शक यूनिवर्सिटी से के पैसे को बेटे की कंपनी में रूट किया जाता था। बेटे की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जांच की जाएगी। श्रीनगर के लाल चौक में बड़ा सर्च ऑपरेशन। होटलों और गेस्ट हाउस की तलाशी। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की महिला बटालियन की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जैश के ठिकाने को ध्वस्त किया। आतंकी के मददगार को पकड़ा। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव बोले, राज्य में कानून व्यवस्था ठीक है, किसी भी तरह के अपराध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पटना में एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर बनाया गया शक्ति सुरक्षा दल। लड़कियों को छेड़खानी से बचाने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की पेट्रोलिंग गाड़ियां तैनात रहेंगी। पटना के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और पार्क जैसी जगहों पर पेट्रोलिंग करेंगी गाड़ियां। शिकायत के लिए मोबाइल नंबर भी जारी हुआ। पेट्रोलिंग गाड़ी में 2 पुरुष पुलिस वाले भी होंगे। पीड़ित लड़कियों की शिकायत पर बातचीत करेंगी महिला पुलिसकर्मी। बिहार के मुंगेर में डिप्टी CM विजय सिन्हा के विजय जुलूस में फायरिंग हुई। पुलिस ने बढ़िया के 2 युवक जाबिर और हामिद को हिरासत में लिया। मुंगेर के SP के मुताबिक जाबिर और हामिद के पास मिले बंदूक जैसे दिखने वाले हथियार। दोनों शादी ब्याह में इनका इस्तेमाल करते हैं। पश्चिम बंगाल SIR की बैठक के बाद चुनाव आयोग ने TMC को दी हिदायत का बूथ अधिकारियों को धमकी न दें या प्रभावित करने की कोशिश न करें। SIR को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का TMC पर हमला। कहा, ममता सरकार अब कुछ दिनों की मेहमान, सत्ता जाने के भय में SIR का विरोध कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बोले, उनकी विचारधारा लोकतंत्र विरोधी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। बोले, SIR हमारे चुनाव आयोग का काम है जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष बॉडी है। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने संसद के शीतकालीन सत्र में कहा, SIR के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रकाश जायसवाल का निधन। 81 साल की उम्र में कानपुर में हुआ देहांत। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। दूसरी तिमाही में GDP 8.2% पर रही। पिछले साल इसी तिमाही में विकास दर 5.6 पर थी। PM मोदी ने GDP में उछाल पर जताई खुशी। लोगों की मेहनत और सरकार की सुधार पॉलिसी का इसे एक असर बताया। बरेली में देर रात चला नगर निगम का बुलडोजर। सब्जी मंडी से हटाया गया अतिक्रमण। कारोबारियों के विरोध के बाद कार्रवाई रोकी गई। निगम आयुक्त ने जांच के आदेश दिए। यूपी के मैनपुरी में एक लड़के की हत्या से सनसनी। दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया। सहारनपुर में तेज रफ्तार ने पूरे परिवार को निगल लिया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बजरी से भरा हुआ डंपर एक कार पर पलट गया। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। सहारनपुर में कार को टीन का डिब्बा कहने पर हुई बर्बरता। कार मालिक ने बाइक सवार युवक को बोनट पर घसीटा। ये मामला दर्ज होने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंच गया। कानपुर में हाईवे पर स्लीपर बस में भीषण आग लग गई। यात्रियों ने चलती बस से कूदकर जानें बचाई। पुलिस की तत्परता से कोई हताहत नहीं। 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। नोएडा में चलती कार में लगी आग। ड्राइवर समेत दूसरे लोगों ने कूदकर बचाई जान। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बहराइच में हैरान करने वाला मामला है सामने। तेंदुए के लिए लगाए गए पिंजरे में फंस गया एक शख्स। करीब 2 घंटे बंद रहा। वन कर्मियों ने आकर निकाला। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नींद से जगाने पर हुई हत्या। गुस्साए शख्स ने पत्थर से पीट कर जगाने वाले की जान ले ली। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। इंदौर में दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट। बैंक के बाहर लुटेरों ने शराब के कारोबारी से नोटों से भरा बैग छीना। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ में 25 लाख के इनामी चैतू उर्फ श्याम दादा का सरेंडर। कुल 65 लाख के 10 इनामी माओवादियों ने समर्पण किया। CM साहब बोले, सुशासन की सरकार ने बस्तर में शांति और समृद्धि की राह मजबूत की है। आत्मसमर्पण के जरिए लोगों में भरोसा बढ़ रहा है। तमिलनाडु में चक्रवात दितवाह का असर। थूथुकुड़ी में भारी बारिश के बाद जलभराव, लोग परेशान। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का कहर। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.1 डिग्री दर्ज किया गया। डल झील के आसपास छाया घना कोहरा।
पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान पर सस्पेंस बरकरार। बहन अलीमा खान ने दी धमकी, कहा अगर इमरान का बाल विवाह हुआ तो फिर खैर नहीं, पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। रांची में कल खेला जाएगा पहला वनडे। दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। भारत के पास टेस्ट में मिली हार का बदला लेने का मौका। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स में वापसी से बहुत खुश हैं श्री चरनी, कहा घर जैसा महसूस हो रहा है। दिल्ली ने 1.3 करोड़ में खरीदा है। WPL में यूपी वॉरियर्स में सिलेक्शन से दीप्ति शर्मा खुश, कहा WPL पर रहेगा फोकस लेकिन T20 वर्ल्ड कप पर है खास ध्यान। दिल्ली में ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज। CGI सूर्यकांत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू भी शामिल हुए।